मैं करम करम की नारी सोनी पुजारी, मामा है गंगा पुजारी, मामा है गंगा पुजारी, बाबा काशी के पंडे पंडे आना में सिंगार संडे की ना देखे पटरी ना देखे स्टेशन, दौड़ा भी जाए दिल का ये इंजन, आँखों का अजी आँखों का अजी आँखों का सिग्नल जो पाए रे, अजी आँखों का सिग्नल जो पाए रे, कितनी 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 जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे। आनियो शाम सवरे आनियो आनियो। हम हमेशा सोचते हैं किसी दिन हिंदी रेडियो के दर्शकों के लिए दुलारी की कहानी लेकर आएंगे, लेकिन काम में व्यस्तता होने के चलते हमने कभी दुलारी की कहानी बताई ही नहीं। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ नया और अनोखा तोहफा लेकर आए हैं। साल 1977 में फिल्म फेयर पत्रिका ने दुलारी का एक इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में था, लेकिन उस इंटरव्यू का हिंदी अनुवाद आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो चलिए 50 साल पीछे जाकर दुलारी से रूबरू होते हैं। दुलारी के घर का दरवाजा खुला तो एक अलग ही एहसास हुआ। रसोई से आती गरम मसालों की खुशबू ने पूरे माहौल को घेर लिया था। वो रसोई में खड़ी थी, पूड़ी तल रही थी। हल्के से साड़ी का पल्लू ऊपर किया हुआ, बालों का छोटा सा जूड़ा बनाया, जिसमें से कुछ लटें शरारती अंदाज से बाहर झांक रही थी। तवे के ऊपर झुकी इस औरत को देख कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये वही दुलारी है जिन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कुछ देर बाद जब वो बालों के लटों को सलीके से पीछे करते हुए बैठी तो उनकी मुस्कान ने हर सवाल का जवाब दे दिया। उनकी मुस्कुराती सूरत देखकर ये समझ आ गया कि क्यों पर्दे पर वो एक प्यारी और दयालु माँ के किरदार में हमेशा सबसे आगे नजर आती थी। आज वो 2 पोते पोतियों की चुलबुली दादी हैं, लेकिन सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म हमारी बात से उन्होंने पहली बार पर्दे पर कदम रखा। उनका रोल छोटा था, पर उनका संघर्ष बड़ा था। उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिवार के लिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता के एक साउंड रिकॉर्डिस्ट दोस्त ने दुलारी को बॉम्बे टॉकीज में काम दिलवाने में मदद की और यहीं से उनकी जिंदगी ने नई रफ्तार पकड़ी। आउटडोर शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात जगताप से हुई, जो उनके जीवन साथी बने। वो भी साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। याद करते हुए वो मुस्कुराई और कहा, पता नहीं ये बताना चाहिए या नहीं, पर हमारी शादी में दोस्तों का बड़ा हाथ था। छोटे छोटे नोट्स और संदेश वो ही पहुंचाते थे। 23 फरवरी 1952 को दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशनुमा थी, लेकिन सालों बाद जब उनके पति का निधन हुआ तो उनकी जिंदगी में मानो तूफान आ गया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, मेरे अंदर का एक हिस्सा उनके साथ चला गया। मैं अधूरी और अकेली महसूस करने लगी। पहले मैं अपने किरदारों को लेकर बहुत सोचती थी, पर अब जो भी रोल आता है कर लेती हूँ। बस खुद को व्यस्त रखना चाहती हूँ। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन घरेलू जिंदगी ने उन्हें ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रखा। 10 साल बाद वो वापस फिल्मों में लौट आई। उन्होंने कहा, कैरेक्टर रोल्स में गहराई होती है और इसमें ही एक्टिंग का असली मजा है। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि दुलारी जी का असली नाम अंबिका था और शादी के बाद उन्हें अंबिका जगताप इस नाम से इंडस्ट्री के लोग पहचानने लगे थे। इसी नाम को लेकर वो फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। शरारती बहन से लेकर त्यागमयी सहेली, स्वार्थी खलनायिका से लेकर प्यारी माँ, हर किरदार में वो अपनी पहचान छोड़ गई। 1953 की जीवन ज्योति उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। चुंडी अने चोखा और मंगल भेड़ा जैसी फिल्में उनकी बेहतरीन अदाकारी का उदाहरण है। हालांकि रोमांस वाले किरदार उन्हें कभी रास नहीं आए। एक किस्सा याद करते हुए उन्होंने बताया, एक बार गुजराती फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के कमरे में चली गई।
वो मुझसे अपनी शराब की आदत छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने बोतलें पलंग के नीचे छिपा दी और फिर मैं उसी पलंग पर बैठ गई। बोतलें टूट गई और उनका चेहरा देखने लायक था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके कमरे में ही ना आऊं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सम्मान आज भी कायम है। युवा कलाकार उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। राखी, शबाना आजमी और जया बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था, राखी बहुत आगे जाएंगी। वो बेहतरीन अदाकारा हैं। रीना रॉय में भी टैलेंट है, पर मेहनत की ज़रूरत है। उन्होंने आज की फिल्म इंडस्ट्री पर भी राय देते हुए कहा, अब पब्लिसिटी स्टंट और झगड़े ज़्यादा हो गए। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हम सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते थे। वो मानती हैं कि इंडस्ट्री में कलाकारों के लिए फंड और ट्रस्ट होना चाहिए। इस पर भी राय देते हुए उन्होंने कहा, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को असुरक्षित महसूस करते देखा है। इससे उनका करियर बर्बाद हो जाता है। आखिर में वो मुस्कुराती हुई कहती हैं, मुझे अब भी रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मेरे पास बोईसर में थोड़ी ज़मीन है। सोचती हूँ वहाँ खेती करूँ। शायद ज़िंदगी का ये नया पड़ाव मुझे सुकून दे।